Welcome to new semester. In this semester, I shall teach you physical minor and course content name is homogeneous and heterogeneous kinetics. इस सेमेस्टर में आप फिजिकल माइनर का कोर्स पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। सबसे पहले इसका मेन कंटेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड एंड गैसियस सिस्टम। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। मेन हमारे पास रिएक्टेंट जो होते हैं वो लिक्विड फेज में हो सकते हैं, गैसियस फेज में हो सकते हैं या फिर सॉलिड फेज में हो सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स चेक करेंगे कि हाउ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसियस सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगल सिस्टम एंड डबल सिस्टम। सिंगल सिस्टम और जो डबल सिस्टम है इसमें हम डिफरेंट, जो डबल सिस्टम है इसमें दो सिंगल सिस्टम को कंबाइन करेंगे, हमारे पास डबल सिस्टम आ जाएगा। इसमें हम इनकी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया है लिक्विड और गैसियस सिस्टम में किस तरीके से रिएक्शंस होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके बाद सॉलिड सरफेस पे भी हम रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंगल रिएक्टिंग गैस। मीन हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट होगा वो गैस होगी। ठीक है, सिंगल फेज में हो सकती है या फिर हमारे पास होंगे टू रिएक्टिंग गैस, डबल हो सकती हैं। इसके अलावा जो रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और जैसे आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े हैं तो समटाइम रिटार्डेशन का फैक्टर आ जाता है। रिटार्डेशन क्या होता है? इनहिबिशन। ठीक है, किसी भी चीज को रोकना। अब समटाइम ये रिटार्डेशन क्या होती है? रिएक्शन प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकती है या फिर रिएक्टेंट्स की वजह से। तो इस सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन बाय रिएक्शन प्रोडक्ट और रिटार्डेशन काज बाय रिएक्टेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। अब आप देखेंगे आपके सिलेबस का पार्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। अब होमोजीनियस हमारे पास क्या होगा कि अगर कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट सेम फेज में होंगे तो उनकी काइनेटिक्स होमोजीनियस काइनेटिक्स कहलाएगी। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, मीन अगर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो लिक्विड फेज में है और कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है तो दोनों की फेज चेंज है, तो ऐसे रिएक्शंस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। इसमें हम चेक करेंगे एड्सॉर्प्शन कि हमारे पास आप देखें कि सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं तो ये फिनोमेना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। इसके हम हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स को चेक करेंगे। एड्सॉर्प्शन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स अटैच होते हैं या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब देखें कि रिएक्शंस जो होते हैं वो लिक्विड फेज में हो सकते हैं, गैस फेज में भी हो सकते हैं और सॉलिड सरफेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा जब सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का होना मस्ट होता है। जैसे हम सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अब ये सोल्यूशन दो तरह का हो सकता है, या आयनिक सोल्यूशन होगा या फिर नॉन आयनिक सोल्यूशन होगा। अब दोनों सोल्यूशन में रिएक्शन की जो कैटेगरीज होंगे, मीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि रिएक्शन इन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, कौन सा रोल प्ले करता है रिएक्शन को प्रोसीड करने में। और अब ये जो रिएक्शन इन सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है, आप देखेंगे कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले कौन करेगा? सॉल्वेंट का रोल होगा, तो वो हम चेक करेंगे। और इसके अलावा सॉल्यूशन जो होते हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं और नॉन आयनिक सॉल्यूशंस भी होते हैं। और जो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं रिएक्शन रेट को। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी साल्ट जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होगा सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी साल्ट किस तरीके से सॉल्यूशन के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रेट को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कंपैरिजन का होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स में। ठीक है, यही हमारे मेन सिलेबस का पार्ट होगा। अब होमोजीनियस काइनेटिक्स जो होगी इसमें हम देखेंगे कि कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट सेम फेज में है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में हमारे पास कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट डिफरेंट फेज में है। फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट कैसे हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। और जो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन किस तरीके से हो रहे होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिएक्शन इन सॉल्यूशन पर होगा। और हम इसमें चेक करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से बनेगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन के रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और सॉल्वेंट का क्या रोल होगा, आयनिक सॉल्यूशन में कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कोलिजन का फैक्टर जो है वो सॉल्यूशन के रेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है।